इसके बाद हम आते हैं ट्रेंडी। जी, प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हम गूगल ट्रेंड्स पे जाके उसका 5 इयर्स अगेंस्ट उस कीवर्ड्स पे चेक करेंगे कि क्या वो प्रोडक्ट कभी ग्राफ पे, जो ग्राफ हम ओपन करेंगे उस पर, क्या वो उस ग्राफ पे कभी नीचे लो भी हुई है या उसकी सेल्स हाई ही रही हैं, मतलब वो हाई डिमांड में रही है। ठीक है, तो अगर वही बात है, अगर ये ट्रेंडी, जैसे मैं आपको अभी ये करके दिखाती हूँ, ठहरे, ठीक है ना, हम, हाँ यहाँ पे वो पहले शो ही नहीं हो रहा था। जी, हम जाते हैं अपनी मार्केट प्लेस में, हमने क्योंकि जी जी, हम जाते हैं अपनी स्टेट पे, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे अभी कशफ ने कहा कि जो ट्रेंडी है वो होनी चाहिए, तो हम लिखते हैं इनकी एक ट्रेंडी प्रोडक्ट लगा देते हैं जी। सैनिटाइज़र्स बहुत ज़्यादा चले थे, हैंड सैनिटाइज़र्स, या आप इसको देख लेते हैं, ट्रेंडी प्रोडक्ट आपके माइंड में आ रही हो जो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ठहरे, वो भी करते हैं। ये देखें, आप इसको देखें, हमने लास्ट 5 इयर्स में देखा तो ये सिर्फ तब ऊपर गई जब वो कोविड आया, या जब इसकी बहुत ज़्यादा वो डिमांड हुई, फिर ये वापस से नीचे आ जाते। अब ये देखें, कशफ ने कहा कि हमें ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में क्यों नहीं जाते, तो जो प्रोडक्ट हमें सेल्स ही नहीं देगी बाकी का सारा साल, सिर्फ कुछ अरसे के लिए देगी, उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते। ये देखें, अच्छा जी, हमने इसको 5 इयर्स का हमने चेक करना है। तो ये देखें कि ये प्रोडक्ट कोविड के दिनों में गई है, जब बीच में जाती, जैसे मई 27 में ये ऊपर गई है, 2022 में फिर यहाँ पर ये गई है, ठीक है, इस स्टेट पे गई है, अप्रैल ये 2023 में गई है, उसके बाद फिर से डाउन। तो ऐसी प्रोडक्ट जो ट्रेंडी होती हैं, जी जी बिल्कुल, वो हम कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ उसको थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है उस प्रोडक्ट के, तब तो आप जा सकते हैं, लेकिन अभी तो हम ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं। अभी तो हमने, एक इन्वेस्टर आया और उसने आपको कहा कि मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है, मुझे उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है प्रोडक्ट को, उसने अपना एक ब्रांड बनाना है ना, ठीक है, तो उसमें फिर अब वो स्टार्ट में तो हम ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे ना। ये तो हम साथ में, वैसे जी आपने वो कहते हैं ना चंक्स लेने, क्रिसमस आया, आप क्रिसमस बॉल्स लगा दें, ये तो इस तरह से होता है, साथ में आपने अपनी साइड बिजनेस जिसे कहते हैं आपने लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने अपना एक ब्रांड बनाना है। जैसे आप देख लें, सोप्स में देख लें, लक्स सोप है तो एक ब्रांड है ना, फॉरएवर ब्रांड है ना, आपने तो अपना एक ब्रांड बनाना है अमेज़ॉन पे भी, ठीक है, तो आपने उसको लेके चलना होता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाते, ये रिस्की होती हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ हमें वो 1 मंथ सेल्स देंगी, अगर क्रिसमस की लगाएंगे तो सिर्फ दिसंबर में सेल्स देगी, उसके बाद सेल्स ही नहीं आएंगी, हमें वो पड़ी रहेगी इन्वेंट्री, हमें FPF पड़ती रहेगी। हाँ, हम सिर्फ 1 मंथ के लिए उसको भेज सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम नहीं सेल कर सकते, डेफिनेटली हम सेल करते हैं इसको भी, और इसमें बहुत प्रॉफिट आता है। क्रिसमस पे जो लोग क्रिसमस की चीज़ें करते हैं, या आप देख लें, इस तरह बहुत सारे और उनके इवेंट्स होते हैं, ठीक है, तो आप उस पर करें तो वो बहुत प्रॉफिट बहुत आता है, ठीक है, लेकिन वो हम फिर थोड़ी इन्वेंट्री भेजते हैं ना, सिर्फ उस मंथ के लिए, उस हिसाब से करते हैं जी। तो हमने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। इसी तरह अगर हम इसको हम चेंज करें और हम अब कर देते हैं, पोटैटो मैशर हमने किया था, राइट हो गया, ये देखें ये भी आ रहा है। तो हम देखते हैं इसके 5 इयर्स का क्या। ये देखें, ये ग्राफ कभी भी ये नीचे नहीं आया है, ठीक है, 25 से ऊपर जाता है, ये थोड़ा सा नीचे आता है 25 से, लेकिन इतना नीचे नहीं आता, तो नॉट बैड। इस प्रोडक्ट मतलब कंटिन्यूस सेल्स आ रही हैं इसको, तो ये प्रोडक्ट अच्छी है। तो इस तरह से हमने गूगल ट्रेंड पे जाकर इसको वैलिडेट कर लेना है। गॉट इट। इसके बाद ये देखें, इसी तरह जैसे फिजेट स्पिनर था, एक टाइम था बहुत चला था, ठीक है, कि जी ये इससे आप यूज़ करें और ये टेंशन रिलीज़ करता है और ये वो, तो वो एक हाइप क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया पे, हर जगह पे ये प्रोडक्ट बहुत चली, और फिर उसके बाद ये वापस डाउन हो गई। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में आपने नहीं जाना, सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए। वही बात है कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल, के जैसे एक सीज़न के लिए वो प्रोडक्ट आई है उसके बाद वो नहीं आई, जैसे आप क्रिसमस की बात कर रहे हैं, या फिर आप वैलेंटाइंस वो आता है, मंथ आता है, तो उसमें आते हैं जी बड़ी वो हार्ट्स चीज़ें, हार्ट शेप्स बनी हुई हैं, वो आ रही हैं, उसके बाद वो गायब हो गई हैं। तो ऐसी चीज़ों में आपने फॉर लॉन्ग टर्म हमने प्राइवेट लेबल नहीं करना होता, ठीक है। ये जैसे देखिए गार्डन होज है, ठीक है, तो ये समर्स में आएंगी,
समर आपको पता है पूल्स हो गए, वाटर पूल्स हो गए, ये सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं, ये उस सीजन में आएंगी, ठीक है, समर में जैसे आ रही हैं या उस तरह से। तो इन प्रोडक्ट्स में हमने जो सीजनल होती हैं, जो ट्रेंडी होती हैं, इनमें नहीं जाना। ओके, वेट की बात करें तो ओवरसाइज नहीं होना चाहिए। हमारा जो आइडियल वेट होता है, हम कहते हैं 1.5 kg से कम होना चाहिए, ठीक है। हमने ये देखें यहाँ पर जब हमने हीलियम का एक्सटेंशन किया था तो इसमें देखें कि जो वेट है वो भी शो करता है, जो एक्सरे होता है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर इस कॉलम में साइज टायर भी बता रहा है कि वो स्टैंडर्ड साइज है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज है। हम स्टैंडर्ड साइज में जाते हैं, एफपीएस सब कर रहे हैं, ठीक है। बाय बॉक्स के पास है, देखें यहाँ पर अमेजोन के पास है। तो इट मीन्स कि ये तो खैर प्रोडक्ट हमने देखा था कि ये प्राइवेट लेबल की अच्छी है ही नहीं, ये पोटेंशियल नहीं है इस प्रोडक्ट में, इसमें बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं इसलिए यहाँ पर बाय बॉक्स आ रहा है। अदरवाइज़ ये उसके पास ही होता है जो कि ब्रांड खुद होता है। और फिर हम देखते हैं, अब ये देखें, अब वेट देखें तो इसका, इस प्रोडक्ट का वेट आइडियल है 0.49, 0.22, तो ये जो है 1 पाउंड से उससे जो है सॉरी जो 2 पाउंड से कम है, ठीक है। तो हम इसको आइडियल कहते हैं। जो 1.5 kg से कम होती है प्रोडक्ट, उस वेट को हम आइडियल कहते हैं। तो आपने इस तरह कॉलम से चेक करना है कि आखिर उस प्रोडक्ट का वेट कितना है। अगर हम प्रोडक्ट रेटिंग की बात करें तो वो तो आपको देखिए नज़र आ रहा था, टॉप 10 शुड बी अबव 4.2। मैंने आपको रेटिंग का कॉलम भी दिखाया कि उसमें 4.5 होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। उसके बाद हम लिस्टिंग लाइफ, तो मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई थी कि जो उसमें सेलर्स होते हैं बैठे हुए, आपने ये देखना होता है कि क्या वो कब से बैठे हुए हैं, ठीक है। क्रिएशन डेट कब है, देखें 2019, 2022, ये देखें यहाँ पर ठहरे जी, ये देखें फर्स्ट टाइम वो कब आए, ये जंगल स्काउट पे भी शो हो रहा होता है, उस पर भी तो 2015 से भी सेलर बैठा हुआ है, 2019 से भी बैठा हुआ है, लेकिन 2023 पे आने वाला क्या अर्न कर रहा है कि नहीं, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड में लगा हुआ है। तो हमने स्पॉन्सर्ड रिमूव करके उनमें देखना है जो उसके, ये देखें ये वाला जो है और लुलू जो है, ये 2023 में आया है और ये अर्न कर रहा है। तो इट मीन्स कि इसके ऊपर जो सेलर्स हैं उनकी जो लिस्टिंग लाइफ है, जो लिस्ट की है उन्होंने प्रोडक्ट, उसकी जो है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो भी अर्न कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हायर क्यों लिखा है इस पर, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह होना चाहिए कि उसमें न्यू सेलर्स भी आने चाहिए ताकि आपको पता चले वो अर्न करें तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा शुड बी मोर देन हायर देन 6 मंथ्स। क्यों होनी चाहिए? कुछ क्या होता है, कंपेटिटर्स आते हैं, ब्रांड्स आते हैं, और वो क्या होता है कि अभी वो जी, तो ये रीज़न, ये वाला जो पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर है लिस्टिंग लाइफ हायर देन 6 मंथ्स होनी चाहिए। उसकी ये रीज़न होती है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं ना और चले जाते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि उस लिस्टिंग में इतना पोटेंशियल ही नहीं होता, उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल नहीं होता, उनको लॉस होता है और वो छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि क्या इसमें पुराने सेलर्स भी बैठे हुए हैं जिनकी 6 मंथ से ज़्यादातर ऐसे बैठे हुए। अगर तो बैठे हुए, इट मीन्स कि कंसिस्टेंट है ये प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें आप काम कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो इसलिए हमें वो तो देखना ही है कि इसमें न्यू सेलर्स भी आ रहे हैं, वो भी compete करें, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो उसकी जो लिस्टिंग है, उसकी जो लिस्टिंग लाइफ है, वो हायर होनी चाहिए देन 6 मंथ्स। गॉट इट? ठीक है, उसमें पुराने सेलर्स होने चाहिए, लॉन्ग टाइम होना चाहिए लिस्टिंग का। जी, एक हम करते हैं वैल्यू एडिशन। इसमें हम ये करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम प्लास्टिक बॉल दे रहे हैं तो साथ में स्पून दे देते हैं, जैसे हम सर्फ दे रहे होते हैं तो उसके साथ एक आपने देखा है स्पून दे देते हैं, या उसका इस तरह से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हमारा कंपेटिटर अगर एक प्रोडक्ट लगा रहा है पोटैटो मैशर, और वो उसको हमने भी स्टेनलेस स्टील लगाई है, उसने भी स्टेनलेस स्टील लगाई है, हमने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने ये देखना होता है कि क्या वो जो प्रोडक्ट है, वो जो उसने लगाई है, उसके साथ हम कोई वैल्यू ऐड कर दें तो लोग शायद खुशी खुशी आए हमारे पास। जैसे हम छोटा सा एक पीलर साथ में ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेल्स आ सकती हैं। तो ये एक अच्छा वे होता है, आप कह लें, अपनी जो है ना उसकी वैल्यू ऐड करने के लिए, कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये तमाम पॉइंट्स आपने जो हैं वो देखने होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हम आते हैं प्रोडक्ट्स टू अवॉइड। जी, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपने नहीं जाना? ठीक है, तो कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं वो, या आप देख लें, ओवर साइज प्रोडक्ट्स।
मैंने आपको बताया कि हमने स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट्स में जाना है। ओवर साइज प्रोडक्ट्स का अमेज़ॉन जो है वो स्पेशल चार्ज करता है और वो हमें फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल नहीं बचता। इजीली ब्रेकेबल, देखिए आपको भी पता है अगर आप ग्लास प्रोडक्ट्स या इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स जो हैं आप भेजेंगे जब बाहर, तो वो शिपिंग के दौरान या फिर कहीं पे भी ड्यूरिंग आप कह लें जब कस्टमर ऑर्डर करेगा उसमें भी वो डैमेज हो सकती हैं, प्रॉब्लम आ गई तो आपको रिफ़ंड आएगा और बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे। तो उसमें आप स्टार्ट में कोशिश करें मत जाएं अगर आपने शिपिंग स्पेशली चाइना से या पाकिस्तान से करनी है। हैज़मेड प्रोडक्ट्स में नहीं जाना चाहिए और वो अमेज़ॉन उसके ऊपर बहुत डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करता है। सेफ्टी मेजरमेंट्स को अमेज़ॉन सबसे पहले प्रेफर करता है, ठीक है। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती हैं तो आप उसमें जा भी नहीं सकते इजीली, तो इन प्रोडक्ट्स में आपने फाइंड नहीं करनी, ठीक है। तो आपको पता है हैज़मेड कौन सी होती है, विच कैन कैच फायर इजीली। अच्छा जी, लिथियम आयन बैटरीज प्रोडक्ट्स में भी अमेज़ॉन नहीं इजीली आपको अलो करता कि आप ये सेल करें, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जो रिक्वायर होती हैं। प्रोडक्ट्स विद कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग क्लेमेबल फीचर्स, फॉर इंस्टेंस केटो पिल्स, डिटॉक्सिंग पैड्स, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अब जैसे आपने ऑयल लगाया है, आपने ऑलिव ऑयल बेचना है और आप क्या करते हैं साथ में लगा देते हैं, क्लेम कर देते हैं जी ये लगाएंगे रातों रात घुटनों का दर्द गायब। ये आप पाकिस्तान में तो कर सकते हैं लेकिन आप यूएसए में नहीं कर सकते क्योंकि अमेज़ॉन कहता है आप क्लेम मत करें जिस चीज़ पे जो चीज़ एक प्रूफ नहीं है आपके पास, ठीक है। तो अब अगर उस बायर को नहीं आया ना रातों रात, उसको रिलैक्स नहीं हुआ, उसको आराम नहीं आया, तो वो क्लेम कर देगा आपके ऊपर, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेशन में चला जाएगा। तो ऐसे काम आपने नहीं करने, ठीक है ना। अच्छा जी, मल्टीपल वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे हम स्टार्ट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे शर्ट्स हो गई, अब शर्ट्स की इतनी वेरिएशंस होती हैं, कलर्स होते हैं, साइजेस होते हैं। अब वो आपने 12-15 कलर्स कर लिए, फिर आपने वो, तो हम कोशिश करते हैं स्टार्ट में मत जाएं, बाद में आप बेशक जाएं, आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अपने अकाउंट को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें, ठीक है। अच्छा जी, वेपन्स रिलेटेड, जी बिल्कुल इस पर भी अमेज़ॉन जो है बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी। और जो लास्ट पॉइंट है वो है पैटेंट। तो पैटेंट जो है ये क्या होता है, अब मैं आपको, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम कोई ये हमने प्रोडक्ट ली, ये देखिए ये हम आएंगे, अब हमने प्रोडक्ट पोटैटो मैशर जैसे सिलेक्ट की, तो हमने इसमें कोई डिज़ाइन, एक डिज़ाइन सेलेक्ट करना है ना, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अब हमें पता है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। तो हमें जैसे हम इन डिज़ाइंस में आते हैं और हमें ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगता है, हम कहते हैं कि जी ये वाला डिज़ाइन हमें पसंद आ गया है, ठीक है। तो क्या इस डिज़ाइन पे कोई किसी ने इस वाला ये जो ब्रांड है या किसी ने पैटेंट तो नहीं लिया हुआ, डिज़ाइन पैटेंट, ये हमें देखना पड़ता है। तो मैंने आपको पैटेंट के बारे में पहले भी डिटेल में बताया था, मैं फिर बताती हूँ कि पैटेंट क्या होता है। पैटेंट ये होता है कि एक डिज़ाइन पैटेंट होता है, एक यूटिलिटी पैटेंट होता है। बहुत से लोग डिज़ाइन पैटेंट करते हैं, यूटिलिटी पैटेंट कम होता है। यूटिलिटी पैटेंट को देखें तो वो ये होता है कि आपने एक कंपनी है, एक ब्रांड है, उसने एक प्रोडक्ट इन्वेंट की है और वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे किसी ने फ्लाइंग रोबोट बना दिया, उसने कहा ये मेरी इन्वेंशन है, इसके ऊपर मैंने यूटिलिटी पैटेंट दे दिया, अब ये कोई नहीं कर सकता। इसी तरह, लेकिन मोस्टली डिज़ाइन पैटेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये डिज़ाइन है, इस तरह का पोटैटो मैशर, ये वाला ब्रांड ने पैटेंट ले लिया कि भाई ये कोई और नहीं कर सकता। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं कि इसके ऊपर डिज़ाइन पैटेंट है कि नहीं। हमने जाना है गूगल पे, एक तो होता है गूगल पैटेंट होता है, वहाँ चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करती हूँ आप किसी अच्छे पैटेंट चेकर से चेक करवाएं, कोई हायर करें इसको, जो प्रोफेशनल पैटेंट चेकर होते हैं वो आपको चेक कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज इस तरह की प्रोडक्ट्स में होम एंड किचन में बहुत कम होता है। अगर इस डिज़ाइन के और लोगों ने भी लगाई है तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसके ऊपर डिज़ाइन पैटेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट से भी आइडिया होता है, थोड़ा बहुत ये देखिए इसने भी लगाई हुई, इट मीन्स कि इतना डिज़ाइन पैटेंट का इशू नहीं है। लेकिन फिर भी बेहतर होता है, क्योंकि आपने एक लॉन्ग टर्म बिजनेस लेके चलना है, तो आप रिस्क ना लें, इसको भी चेक करवा लें, ठीक है। $10 दे के भी लोग चेक करवा लेते हैं, $5 फाइबर पे बैठे होते हैं अब वक्त पे, आप उनसे चेक करवा लें इसको, ठीक हो गया। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना होता है, और ये गेटेड कैटेगरीज में आती हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है। गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो कैटेगरीज जिस पे अमेज़ॉन अलो नहीं करता इजीली, वो गेटेड होती हैं। इसी तरह से जिस तरह इन प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारी गेटेड हैं, दैट्स वाई जिसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट रिसर्च विदाउट टूल्स,
वो मैंने आपको बताए थे आइडियाज़। आप बेस्ट सेलर से जा सकते हैं, न्यू रिलीजेस से जा सकते हैं, हैंडमेड कैटेगरी ऑन अमेजोन, एटसी है, पिंटरेस्ट है। देखें ये बहुत सारे और आइडियाज़ हैं जो आप कहते हैं ना हमारे पास टूल्स नहीं हैं, तब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि देखें ये अगर आप जाएं ना बेस्ट सेलर्स पे, जी ये यहाँ पर, ठीक है, तो जो बेस्ट सेलर्स है ना ये इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये रैंक कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट पे हम रैंक कर सकते हैं। इसमें सब कैटेगरीज होती हैं, मैंने आपको बताया था। अदरवाइज न्यू रिलीज़ हम इसलिए अच्छा समझते हैं क्योंकि जो न्यू रिलीज़ है ना वो न्यू सेलर्स आए हैं अभी उन्होंने, इट मीन्स कि वो भी आ रहे हैं, काम करें तो हमारे पास प्रोडक्ट आइडियाज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप होममेड में चले जाएं, आप होम एंड किचन में चले जाएं, आप किचन एंड डाइनिंग में चले जाएं, ऑफिस प्रोडक्ट्स में चले जाएं, आपको आगे सब कैटेगरीज में बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन? थैंक यू। आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है। कल हम इसके बाद एक तो कुछ चीज़ों को हम और देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को, फिर हम सोर्सिंग करेंगे, ठीक है।